अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने दौर के एक आलिम होते थे। जैसे आजकल हमारे यहाँ मौलवी और आलिम होते हैं, तो वो अपने दौर के एक आलिम थे, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। एक दफ़ा उन्होंने ऐसी औरतों पर लानत की कि जो बाल गोदने वाली और गुदवाने वाली और चेहरे के बाल उखेड़ने वाली और दांतों में कुशादगी कराने वाली, दांतों के दरमियान फासला करवाने वाली खूबसूरती के लिए, तो इस तरह की औरतों पे उन्होंने लानत की। तो ये बात एक औरत तक पहुंची जो कि बनी असद कबीले की थी। उसका नाम था उम्मे यकूब। उस औरत तक ये बात पहुंची कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह से ऐसी औरतों पे लानत की है। तो वो कुरान भी पढ़ा करती थी खुद। तो वो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई और आगे कहती है कि मैंने ये सुना है आपके बारे में, आपने ऐसी औरतों पे लानत की है। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसी औरतों पे लानत क्यों ना करूं जिन पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की और जो किताबुल्लाह के हुक्म के मुताबिक मलऊन है, यानी कि अल्लाह की किताब के मुताबिक भी वो लानती हैं, ये उन्होंने फरमाया। तो वो औरत कहने लगी कि मैंने तो गतों के दरमियान जिस कदर कुरान पढ़ डाला है उसमें मुझे तो ये बात नहीं मिली, यानी कि गतों के दरमियान ये किताब है, इसके ऐसे गते हैं, गतों के दरमियान जितना हिस्सा है। वो कहती है कि मैंने तो ये कुरान पढ़ डाला है, तो मुझे इस तरह की बात नहीं मिली। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि तूने फिर सही से पढ़ा ही नहीं, अगर तूने पढ़ा होता तो तुझे ज़रूर मिल जाते। फिर कहते हैं कि क्या तूने ये आयत नहीं पढ़ी? ये आयत है सूरह हशर की आयत नंबर 7 है। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है, और जो तुम्हें मेरा रसूल दे उसे ले लो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ, ये अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है। तो वो औरत कहने लगी कि हाँ, ये आयत तो मैंने पढ़ी हुई है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन चीज़ों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका हुआ है, यानी कि बता रहे थे कि ये जो चीज़ें जिन पे मैंने लानत की है इन पे तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी लानत की है, इनसे रोका हुआ है। और अल्लाह ताला ने फरमाया जिनसे हमारे नबी रोकें उससे रुक जाओ, तो फिर ये फ़र्ज हो गया, ज़रूरी हो गया। तो वो औरत कहने लगी कि ये चीज़ें तो तुम्हारी बीवी भी करती है। वो औरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहती है कि यह तो तुम्हारी बीवी भी करती है। तो फिर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जाओ और जाके देख लो। तो वो औरत गई और जाके जब उसने देखा तो उसे इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिली उनकी बीवी में। तो फिर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मेरी बीवी इस तरह करती होती तो क्या भला वो मेरे साथ रह सकती थी? हरगिज नहीं। और वो कहते हैं कि हरगिज नहीं, वो मेरे साथ नहीं रह सकते थे। और क्योंकि वो एक सहाबी थे तो वो जो बात करते थे उस पर अमल भी करते थे। तो इस तरह कभी नहीं हो सकता था कि उनकी खुद की बीवी इस तरह होती। वो कहते हैं कि वो हरगिज मेरे साथ नहीं रह सकती थी अगर इस तरह की वो होती। ये तो बस आजकल के उलमा की मजबूरी है कि वो गुजारा करते हैं इस तरह की बीवी हो, और खुद फिर भी वो दीन बयान कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरह की बीवी के साथ वो गुजारा भी कर रहे होते हैं कि वो अपनी लाइफ उसी तरह गुजार रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि चलो जिस तरह की भी बीवी है, बीवी तो है। क्योंकि वो ट्रेंड इस तरह के चल चुके हैं जिनसे रोकना ही मुश्किल होता है। तो काफ़ी सारे आलिम मैंने देखा है जो कि हदीसें बयान भी करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके लिए मुश्किल होता है कि वो खुद उस पर पूरा अमल कर सकें। तो इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमें जो चीज़ें आलिम बताते हैं हम उन पे अमल करें, ना कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे कोई बात करें। हमें ये नहीं चाहिए कि जिस बंदे ने हमें कोई बात बताई है तो हम उसकी ज़ाती ज़िंदगी को देखने लग जाएं कि ये खुद कर रहा है कि नहीं। हाँ, ये अच्छी चीज़ है, अगर कोई चीज़ बताता है तो खुद भी करता है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर वो नहीं कर सकता किसी वजह से, तो फिर ये नहीं है कि आप उसके अमल की वजह से आप इस इल्म को भी छोड़ दें, आप कहें कि ये बात ही गलत है। ये बात गलत नहीं होगी क्योंकि दीन की बात है, बात ठीक होगी। लेकिन जो आलिम खुद नहीं अमल कर पा रहे और अपने घर वालों पे या अपनी बीवियों पे इस तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उनको आप गलत इसलिए भी नहीं कह सकते कि वो अगर गुजारा कर रहे हैं इस तरह की बीवियों के साथ, तो हो सकता है अल्लाह उन्हें इस बात का अजर दे कि वो गुजारा तो कर रहे हैं ना, उन्हें मतलब छोड़ नहीं रहे इस तरह की बीवी को। तो हो सकता है अल्लाह उन्हें इस बात पे अजर दे। मतलब हुस्न ज़न हमें रखना चाहिए, एक अच्छा गुमान रखना चाहिए कि शायद इसमें उनके लिए फिर भी अल्लाह ताला कोई राहत फरमा दे। लेकिन हर बंदे को अपने तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि जो इल्म मिल गया उस पर खुद अमल करे और खुद उसको तस्लीम करे कि ये जो इल्म है ये मेरे लिए इस पे अमल करना ज़रूरी है। तो ये था अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या जिसमें एक हदीस भी मिलती है
اور ساتھ پتہ چلتا ہے کہ ان کا اپنا کیا عقیدہ تھا، ان کی اپنی کس طرح کی سوچ تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میری بیوی اس طرح کی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو کبھی نہ اپنے ساتھ رکھتے۔ تو یہ ان کا عقیدہ بھی پتہ چل جاتا ہے، ان کی سوچ اس بارے میں، اور ساتھ ہی ہمیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات کو قبول کرنا وہ بھی ہمارے لیے فرض ہے، کہ جو چیز جس سے منع کر دیا ہے اس سے منع ہو جانا ہے، اس سے رک جانا ہے، یہ ہمارے لیے فرض ہے، اور جس کام کا کرنے کا کہا ہے نبی علیہ السلام نے وہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس واقعہ میں یہ ایک حدیث بھی ملتی ہے جن پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لعنت کی تھی، جن عورتوں پہ ان کا بتایا کہ نبی علیہ السلام نے بھی ان پہ لعنت کی ہے۔ تو وہ عورتیں اس طرح کی ہیں کہ جو بال گودنے والی اور گدوانے والی اور چہرے کے بال اکھیڑنے والی، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں اکثر عورتیں خوبصورتی کے لیے، اور دانتوں میں کشادگی کروانے والی، یعنی کہ جو چیزیں خوبصورتی کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس میں چینج کیا جاتا ہے، اس میں تبدیلی کی جاتی ہے، تو اس سے منع فرمایا گیا ہے، اس طرح کی عورت پہ لعنت کی گئی ہے۔ تو یہ تھا ایک اسلامی واقعہ، اور اس طرح کے اسلامی واقعات پہ میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں، آپ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔